गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 11th क्लास में लेसन 10 चैप्टर का नेम है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण में समझा रही थी, जिसमें हरित लवक के बारे में बता दिया था। अब इसकी आंतरिक संरचना के बारे में हम समझते हैं। देखिए, जो पत्ती जो है हरे रंग की क्यों दिखाई देती है, तो आपको सबको पता होना चाहिए क्यों है, क्लोरोफिल के कारण। अब क्या होता है कि जो पत्ती पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश होता है उसमें कुछ तरंगदैर्घ्य होती हैं, कुछ किरणें होती हैं, ठीक है। तरंगदैर्घ्य वाली किरणें ही अवशोषित होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम आती हैं, और बाकी जो है यानी जो शेष किरणें जो होती हैं वो पत्ती से परावर्तित हो जाती हैं, ये मतलब इससे होकर बाहर निकल जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। कुछ परावर्तित हो जाती हैं, इससे होकर बाहर निकल जाती हैं। तो इस तरह से जो अवशोषित करने वाले अणु होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। इसलिए हम इसको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं। और जो क्लोरोफिल है ए और बी दो टाइप का होता है। तीसरा जो है कैरोटीनाइड होता है, लेकिन इसकी मात्रा कम रहती है। ये ग्राना मतलब ग्रेना होता है, ठीक है। ग्रेना में क्या होता है, झिल्ली में पाई जाती है। मैंने स्ट्रक्चर इसका बताया था, जिसमें जो है नीली, बैंगनी और लाल नारंगी किरणों का अवशोषण करते हैं। और हरे रंग के प्रकाश की किरण जो है ये परावर्तित हो जाती है, जिससे कि पत्तियां हमें हरे रंग की दिखाई देती हैं। ध्यान रखना, हरे रंग की प्रकाश किरणें हैं यही परावर्तित होती है, जिससे कि हमें पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हरित लवक में कुछ पीले नारंगी रंग के होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, कैरोटीनाइड्स कहते हैं, कैरोटीनाइड्स वर्णक कहते हैं। जेंथोफिल जो है कैसे रंग का होता है, पीले रंग की प्रकाश किरणों को अवशोषित करता है, ठीक है। और जो क्लोरोफिल जो है एक प्रोटीन युक्त कैसा है, जटिल रासायनिक यौगिक होता है। और ये वर्णक कहाँ पाया जाता है भाई, हरे रंग की पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं। और क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का इसके मुख्य वर्णक होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर हरित लवक नहीं होगा तो नहीं होगी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य वर्णक है, इसके ना होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। और इसमें जो है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, मैंने इसका फार्मूला भी बताया था कि क्लोरोफिल ए का क्या होता है। तो क्लोरोफिल ए और बी ये काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, और ये दो ही प्रकार के जो हैं क्लोरोफिल होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनको भोजन बनाने के लिए सहायता करते हैं। अब इसके बाद में जैसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाया गया कि सन है, सन की लाइटें यानी कि जो किरणें हैं वो आ रही हैं, कुछ तो ऑब्जॉर्व हो रही हैं, कुछ जो है वो बाहर रिलीज हो रही हैं। जो बाहर रिलीज हो रही हैं जिसके कारण जो है हरे रंग का प्रकाश जो है वो परिवर्तित हो जाता है, पत्तियाँ हरे रंग की दिखाई देती हैं। इसमें ये पॉइंट याद रखना। और इसके बाद में जो है कुछ प्रकाश की प्रकृति होती है, यानी कि प्रकाश जो है, आपने अभी तक पढ़ा था कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। प्रकाश जो है वो तरंग और कण दोनों के गुण रखने के कारण सीधी रेखा में नहीं हो सकता है। तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि जैसे पता है पृथ्वी पर सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, तो इसलिए हम इसे सौर ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। तरंगदैर्घ्य कई प्रकार की होती है, आपने ये फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी अच्छे से दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा पोर्शन सब में मिल जाता है। तो तरंगदैर्घ्य जितनी छोटी होती है उतनी ही ऊर्जा अधिक होती है, ध्यान रखना। और तरंगदैर्घ्य को लेमडा, इसे क्या कहते हैं, लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें जो होता है, जो कुछ प्रकाश किरणें जो होती हैं बड़ी होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है, जिसे क्या दृश्य भाग जो आता है यानी विजुअल पार्ट रहता है, उसकी कुछ कैपेसिटी होती है जिसको हम नैनोमीटर से मापते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तरंगदैर्घ्य को जो है नैनोमीटर से ही माप सकते हैं। और जो दृश्य प्रकाश के प्रत्येक रंग के लिए जो है तरंगदैर्घ्य स्पेशल अलग अलग होती है। जैसे बैंगनी रंग के लिए अलग होगी, 7 रंग होते हैं, ठीक है। तरंग जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो जैसे प्रकाश को अगर हम प्रिज्म यानी कांच के टुकड़े से गुजरते हैं तब भी उसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। तो वही इसमें दिखाया गया, फिजिक्स में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। यहाँ पर मैं कुछ ऐसे बताती हूँ। अब यहाँ पर जो है लाल रंग के बाद में अधिक लंबी किरणें होती हैं, जो कैसी होती हैं, अदृश्य होती हैं, और इन्हें क्यों हम क्या कहते हैं, अवरक्त किरणें कहते हैं। ये पॉइंट याद रखना कि लाल रंग के बाद की जो किरणें हैं वो अधिक लंबी होती हैं, इसलिए, और ये कैसी होती हैं, अदृश्य होती हैं, इनको नहीं देख सकते, इसे हम कहते हैं अवरक्त किरणें। और इसी प्रकार से जो बैंगनी रंग होता है, इसमें तरंगदैर्घ्य कैसी होती है, छोटी तरंगदैर्घ्य वाली किरणें होती हैं, वो भी अदृश्य होती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं हम, पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज। और जो सौर ऊर्जा का विभाग होता है जो सूर्य से पृथ्वी पर आता है,
तो उसे क्या कहते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इस तरह से इसमें ये बताया गया कौन सा जो है रंग है, यहाँ पे किरणें बताई गई, इसकी रेंज दी हुई है, तो इसको बस समझना और नोट करने वाले पॉइंट नोट करना।